हेलो एवरीवन, अभिषेक गुप्ता सर फ्रॉम एबी क्लासेस। आज हम एक कैट 2021 के स्लॉट 2 का वन का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन पेयर्स ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशंस का क्वेश्चन है, सिंपल अलजेब्रा का क्वेश्चन है। सिंपल तो नहीं बोलेंगे, इट लुक्स टू बी डिफिकल्ट, बट अगर अपन इसमें मूव ऐड करेंगे तो पिक्चर अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो समझते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स विच इज 22 एंड वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई इज 34, राइट। तो अगर हम देखें तो बच्चों देखो, हमको पूछा क्या है, इसमें लिखा है एक्स वाई से बड़ा है और एक्स माइनस वाई निकालना है। तो एक्स माइनस वाई निकालना है, तो मेरा पहले तो मैं एक बार इक्वेशन लिख के देखता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 22। दूसरा इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 34। इसमें से अगर मैं x कॉमन निकालूंगा तो बच्चों मेरे को x माइनस वाई मिलेगा, और इसमें से y कॉमन, या अगर मैं इसमें से इनफैक्ट माइनस y कॉमन निकाल दूं तो मेरे को फिर से x माइनस वाई मिलेगा। देखते हैं टैली हो रहा है कि नहीं। माइनस वाई इंटू एक्स इज माइनस एक्स वाई, माइनस वाई इंटू माइनस वाई इज वाई स्क्वायर, राइट। तो अगर हम देखें तो इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी x माइनस वाई दिखा, ये y है ये x है। तो क्या हम इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दें आपस में, तो x माइनस वाई कॉमन हो जाएगा और पूरा का पूरा इक्वेशन आ जाएगा। मैं इस इक्वेशन को इधर पे लिखता हूँ जिससे क्लैरिटी आएगी। प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 34। सबट्रैक्ट ना किया जाए बल्कि इनको ऐड कर दिया जाए। अब देखने से समझ में आ रहा है कि ये माइनस वाई है, राइट। तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो क्या होगा बच्चों, एक्स एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 56, राइट। इधर पे एक्स माइनस वाई कॉमन हो जाएगा और फिर एक एक्स माइनस वाई मिलेगा, और अगर इधर पे माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो फिर से इधर x माइनस वाई इज इक्वल टू 56। सो दिस इक्वेशन becomes what? This equation becomes what? X minus y the whole square minus x minus y is equals to 56. Very good. Okay, so we got we have reached a solution। यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अगर मैं x माइनस वाई को t लिखूंगा तो इक्वेशन मिला टी स्क्वायर माइनस टी इक्वल्स टू 56। बच्चों या तो मैं इसको स्प्लिट करके सॉल्व कर लूँ, या तो बच्चों मैं कभी भी कॉमन लेके हिट एंड ट्रायल करके देखूं। तो ये एक नंबर है और ये उससे एक छोटा नंबर है। टी एक नंबर है और टी माइनस वन उससे एक छोटा नंबर है। इधर पे भी देखें तो 8 और 7 आर टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स व्हिच इज गोइंग टू मेक 56। हम कंपेयर करेंगे तो टी का वैल्यू या फिर एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। हैंस दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। सो अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं और हम कुछ मैनिपुलेशन करते हैं तो हमको अपने आप सोल्यूशन दिखने लगता है। कैट 2021 के स्लॉट 2 का एक और क्वेश्चन एवरेज का क्वेश्चन है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यूजुअली एवरेज का क्वेश्चन पहले ही टाइम पे अटेम्प्ट करना चाहिए पेपर में, बिकॉज पहले ही जब हम मूव कर रहे हैं हमको पेपर को 2-3 पार्ट्स में अटेम्प्ट करना चाहिए, और पहले ही पार्ट में एवरेज का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना चाहिए क्योंकि यूजुअली इजी होता है पढ़ने में। हालांकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट सॉल्व करना बहुत आसान होता है। तो चलिए समझते हैं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, फुटबॉल टूर्नामेंट है, कुछ मैचेस ऑलरेडी खेल लिए गए और 10 मैचेस और खेलने वाला है। ठीक है, अगर अगले 10 मैच में ये अगर एक गोल मारेगा तो उसका एवरेज होगा 0.15 गोल्स पर मैच, और अगर वो अगले 10 मैच में 2 गोल मार देगा तो उसका एवरेज होगा 0.2 गोल्स पर मैच। तो नंबर ऑफ मैचेस ही हैज प्लेड। तो बच्चों सपोज अभी तक उसने n मैचेस खेले हैं, है ना, और उसने क्या किया, ए गोल्स अभी तक मारे हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर उसने एक और गोल मारा तो a+1 हो गया। अब आगे 10 मैच और खेलने वाले हैं तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हो गए, 10। दिस इज एवरेज गोल पर मैच विच इज गिवन एज व्हाट, 0.15। ऑन द अदर हैंड अगर उसने a+2 गोल मारे और n+10 हो गए तो एवरेज गोल पर मैच इज गोइंग टू बी 0.2। अब बच्चों बड़ा सिंपल है, अगर अपने को नंबर ऑफ मैचेस ही निकालने हम पहले तो उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से मिलेगा इक्वेशन a+1 इज इक्वल टू 0.15 n+10, और इधर से मिलेगा a+2 इज इक्वल टू 0.2 टाइम्स ऑफ n+10। दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, ये गायब हो जाएगा, n मिल जाएगा। n ही हमको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, दिस
2 - 1 कर देंगे तो ये दोनों तो गया, इधर से 1 आया, 0.2n प्लस 2 माइनस 0.15n माइनस 1.5। तो बच्चों ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके मिलेगा 0.05, और ये 2 माइनस 1.5 विच इज गोइंग टू बी 0.5, और ये 1 के बराबर है। तो 0.05n इज गोइंग टू बी 0.5, डेसिमल पॉइंट्स मूव करेंगे और n का वैल्यू हमको कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। कैट 2021 के स्लॉट 2 का ये एक और क्वेश्चन है विच इज इंडाइसेस और पावर्स वगैरह की बात करें हम, ठीक है। इंडाइसेस के फॉर्मेट में दिया है, देखने में लग रहा है कि क्या दे दिया है, ठीक है, बट सॉल्व करने जाएंगे तो लगेगा कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा आसान था, ठीक है। तो समझते हैं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। So it is given 2.25 is less than 2 plus 2 to the power n plus 2 which is less than 202, right? तो अपन 2 को लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे और इसी 2 को इस तरफ ले जाएंगे, तो हमारा इक्वेशन होगा 2.25 minus 2 2 to the power n plus 2 which is equals to 200। तो बच्चों ये तो हो गया 0.25, या अपन इसको डायरेक्टली क्या लिखें, 1/4, तो ये ज्यादा बेटर होगा, 1/4 लिख दें, और 1/4 को मैं 2 to the power माइनस 2 लिख देता हूँ, ये ज्यादा और आसान हो जाएगा। तो ये हो गया 2 to the power माइनस 2, 2 to the power n plus 2, and this is going to be 200। बच्चों 2 to the power 7 is 128, 2 to the power 8 is 256, so 200 है, तो it is going to be 2 to the power 7 point something, ठीक है। ये नंबर इसके बीच में है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिकॉज 2 पावर 7 और 2 पावर 8 के बीच का नंबर है, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें पावर्स को, तो n प्लस 2 का एक रेंज मिलेगा, और बिकॉज n इज एन इंटीजर, तो अपन ये 7 पॉइंट समथिंग जो है लेस देन की जगह लेना है, तो हम 7 ही लिखेंगे, 7 पॉइंट समथिंग भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, या 7 पॉइंट समथिंग ही लिख देता है। तो इधर पे n हो गया -4 और इधर पे n हो गया 5 पॉइंट समथिंग। सो द रेंज फॉर n विच वी आर गोइंग टू गेट इज माइनस, अगर हम इंटीग्रल वैल्यू की बात करें कि n क्या क्या अज्यूम कर सकता है, तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5, 5 से छोटा है, तो ये हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज हैं। बट क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ दिस, मतलब n की कितनी वैल्यूज होंगी जहां पे 3 प्लस 3 टू द पावर 3n प्लस 1 शुड बी एन इंटीजर, तो ये तो इंटीजर है, ये वाला भी इंटीजर होगा, तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखो, 0 डालने पे, 1 डालने पे, 2 3 4 5 पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इंटीजर है, हमको इसको फ्रैक्शन होने से बचाना है, बट -1 भी डालेंगे तो 3 टू द पावर -1 प्लस 1 इज 3 टू द पावर 0 और 1 विच इज एन इंटीजर, तो यहाँ पे इंटीजर आ रहा है। यहाँ ऑनवर्ड इसके बाद अगर जैसे ही हम इसको 3 टू द पावर -2 प्लस 1 या 3 टू द पावर -1 या 1/3 लिख दिए, ये फ्रैक्शन फॉर्मेट में चला जाता है विच इज नॉट अलाउड। सो दीज 3 वैल्यूज आर नॉट अलाउड। हमारा आंसर कितना होगा, कितने पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू पे ये इंटीजर है, 1 2 3 4 5 6 7। So the answer to this question is going to be 7। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, और इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी बड़े आराम से केटर कर सकते हो। थैंक यू गाइस। अनदर कैट 2021 क्वेश्चन, स्लॉट 2 का है, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही सिटर है। अगर मैं बोलूँ कि इस क्वेश्चन को कितनी टाइम लगेगा किसी को सॉल्व करने में, तो 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं डिटेल में, अपन एक्सप्लेनेशन समझेंगे, फ्यूचर में आप इसको 30 सेकंड्स में बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो क्या बोल रहे हैं, डी एन ई आर पार्ट ऑन साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो बोल रहा है एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो विच इज ए बी सी। ए बी में एक पॉइंट है डी, एंड which is somewhere this such that AD is to BD is 2:1, और AC में एक पॉइंट है E जो कि इधर पे है, और such that AE is to CE is 2:3। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ADE का एरिया बोल रहा है ये 8 है, तो ABC का एरिया कितना होगा। तो बच्चों बहुत ही आसानी से निकलेगा अगर हम इसको समझना चाहें तो, ठीक है। ओके तो बच्चों हमको एक फॉर्मूला बस याद रखना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ AB साइन थीटा होता है, ठीक है।
तो कोई भी ट्राइंगल हो तो दो साइड और उनके बीच का एंगल थीटा, ठीक है। और जब भी हमको ऐसा कुछ दिया रहेगा तो अब हमको पता चल गया है कि अगर एंगल कॉमन ले लें, तो अगर हम ट्राइंगल ए बी सी या ए डी ई दोनों कंसीडर करें तो दोनों में कॉमन एंगल है ही। तो पहले तो मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता देता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज गोइंग टू बी हाफ। सपोज ये x लिया तो ये 2x, ये 2y, हाफ इंटू 2x इंटू 2y इंटू साइन ऑफ एंगल ए विच इज गिवन एज 8। सिमिलरली ट्राइंगल ए बी सी होगा हाफ इंटू 3x इंटू 5y इंटू साइन ए विच इज गोइंग टू बी, सपोज अपन ले लेते हैं ए के हिसाब से, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये कटा, ये x कटा, ये y कटा, ये साइन ए कटा, तो एरिया हो जाएगा 8 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 विच इज 4 2 जा 8, तो 5 3 जा 15 2 जा 30। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जो कि विद इन सेकेंड्स आ जाएगा। विद इन सेकेंड्स आ जाएगा, कैसे आएगा, ठीक है। तो अपने को पता चल गया कि एरिया जो है वो प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ साइड के और उनके बीच का एंगल। अगर वो एंगल कॉमन है तो वो एंगल भी कटने वाला है। तो इसका मतलब बच्चों देखो, ट्राइंगल ए डी की ई का एरिया जो है, जो कि 4 के प्रोपोर्शनल था, विच इज 2 इंटू 2, 4 के प्रोपोर्शनल था। और ये किसके बराबर है, मैं इसको 2 इंटू 2 लिखता हूं, और इसका वैल्यू हमको इक्विवेलेंट टू कितना दिया है, 8, मतलब डबल। अगर हम पूरे ट्राइंगल की बात करें विच इज ए बी सी, तो उसके यही करस्पॉन्डिंगली साइड्स क्या है, 3 इंटू 5 के प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों 4 जब 8 होता है तो 15 कितना होगा, 15 इंटू 2 विच इज गोइंग टू बी 30। तो विद इन 10 सेकेंड्स हम इसको क्रैक कर सकते हैं। हमको सिर्फ रीडिंग में जो टाइम लगेगा वही लगेगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगना चाहिए। होपफुली आपको दोनों मेथड समझ में आए होंगे और आप दूसरे मेथड का अप्लाई करके फ्यूचर में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कैट 2021 का एक और क्वेश्चन स्लॉट 2 का, यहाँ पे लिखा है पर्सन बाइज टीज ऑफ 3 डिफरेंट क्वालिटीज एट 800, 500 एंड 300 पर केजी का रेट दिया हुआ है और अमाउंट बोरोड इज इन प्रोपोर्शन टू 2:3:5। ठीक है, तो बच्चों 800 रुपए का है, 500 रुपए का है और 300 रुपए का है, और ये 2 3 और 5 है। ठीक है, क्या बोल रहा है, इन्होंने मिक्स कर दिया और 1/6 ऑफ द मिक्सचर को 700 रुपए में बेच दिया। तो पूरा नहीं बेचा, 1/6 को बेचा है 700 में, और बाकी को कितने प्राइस में बेचेगा, जिससे कि 50% का ओवरऑल प्रॉफिट है। तो पहले तो बच्चों समझते हैं, अपने को 2 3 और 5 लेना है। तो 5 3 8 और 2 10 और 6 से डिवाइड होना है, बिकॉज 1/6 करना है। तो मेरे को अगर कुछ लेना है क्वांटिटी तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, 12 केजी इसका लिया, 18 केजी इसका लिया और 30 केजी इसका लिया। तो टोटल मेरे पास 60 केजी का मिक्सचर था। ठीक है, अब बच्चों ये जीरो ना किसी काम का नहीं, अपन बाद में इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों इसका कॉस्टिंग कितना आ रहा था, 12 8 जा 96 प्लस 18 5 जा इज 90, राइट, एंड 30 इंटू 3 इज ऑल्सो 90। तो 90 90 96 मतलब 276 अभी कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, अब इसने इसका 1/6, तो 1/6 मतलब कितना बेच दिया, 10 केजी, कितने में, 7 रुपए में बेच दिया। तो उसका कॉस्टिंग, उसको पैसा कितना मिला, 70 रुपए। तो अभी उसने ऑलरेडी 70 रुपए कमा लिया है। अब बोल रहा है इसमें 50% प्रॉफिट करना है। तो बच्चों इसमें 1.5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कॉस्ट प्राइस है, इसमें 1.5 मल्टीप्लाई कर दिए, जिससे कि हमारा न्यू सेलिंग प्राइस आ गया, विच इज गोइंग टू बी 70 प्लस 50, और 50 कहाँ से आया, इसका 5 6 बचा, कितना 60 था, 10 केजी 7 रुपए में बेच दिया, तो बचा 50 केजी, उसको सपोज ₹X में बेच रहे हैं। ठीक है, तो यही कैलकुलेशन करना है अपने को। ठीक है, तो अपन इसको कैलकुलेट करते हैं, ये 276 और उसका आधा 1.5 से मल्टीप्लाई करें, 138, तो 4 हो गया, 7 3 10 और 11, और ये 414 में से 70 गया, तो दिस इज गोइंग टू बी 344। तो x का वैल्यू हो गया 344 डिवाइडेड बाय 50, राइट बच्चों, बिकॉज ये प्राइस है और हमने जीरो उड़ा दिए थे। ठीक है, तो अगर हमको सॉल्व करना है तो हम यहाँ पे वापस जीरो को ऐड कर देते हैं, x के अगर एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए तो कितना आ जाएगा, 8 8 एंड 6, आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज
एब्सोल्युटली राइट। आप जीरो नहीं उड़ाओगे तो पूरे टाइम आपको जीरोस के साथ डील करना पड़ेगा। जीरोस लिखने में हैवी पड़ेगा, हालांकि सॉल्व करने में तो सेम ही चीज है। होपफुली आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाओगे और इस तरीके के क्वेश्चंस को फ्यूचर में डील कर लोगे। थैंक यू गाइस। इक्वेशन का एक और क्वेश्चन एलजेब्रा का। दिस इज एक्चुअली अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज अगर हम पुराने कैट के पैटर्न के क्वेश्चंस को सॉल्व करते होंगे तो यहाँ पे ये चीज वॉयलेट हो जाएगी। ठीक है, वॉयलेट कैसे होगी ये समझते हैं। तो हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि हम ऐसे क्वेश्चंस को एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर डिवाइडेड टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस नाइन विच इज ऑफ द फॉर्म एफ एक्स बाय जी एक्स, राइट। तो हम इसको के से इक्वेट करते हैं, शफलिंग वफलिंग करते हैं और के का रेंज निकाल लेते हैं। आ जाएगा रेंज, कोई दिक्कत नहीं है, वैसा सॉल्व करने से भी रेंज आ जाएगा। ठीक है, बट अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करें तो बच्चों देखो ये 1/2 है, ये 1/2 है। इसका मतलब अगर हम देखें, क्या बोल रहा हूँ मैं, एफ एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर डिवाइडेड टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस नाइन। तो अगर हम ऑब्जर्व करें ढंग से तो देखो बच्चों, ऊपर वाले इक्वेशन में, ऊपर वाला इक्वेशन ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन है और नीचे वाला इक्वेशन कुछ इस तरीके का। तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 दिया हुआ है। तो इस चक्कर में ना थोड़ा सा वायलेशन होता है। पहले तो समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो एफ एक्स को लिख दिया मैंने, ऊपर वाले को हम नीचे वाले फॉर्मेट में लेके जाते हैं। ठीक है, तो टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस एट डिवाइडेड बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस नाइन, राइट। तो ऊपर वाले में हम एक और मैनिपुलेशन करते हैं, हम इसमें प्लस वन और माइनस वन करते हैं। तो एट प्लस वन और माइनस वन डिवाइडेड टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस नाइन। तो ये हो गया 1/2 टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस नाइन डिवाइडेड टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस नाइन माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस नाइन। इसको मैं जल्दी भी कर सकता था बट मैंने काफी डिटेल में आपको समझा दिया। तो दिस बिकम्स 1/2 वन माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस नाइन, राइट। अब पूछा है कि इसकी रेंज क्या है। तो दिख रहा है बच्चों, एक साइड पे तो ये 1/2 ही आएगा। अगर हम इस पूरे को जीरो कर दें, ठीक है, अगर हम इस पूरे को जीरो कर दें तो पूरे इक्वेशन मतलब फ्रैक्शन को ही हम अगर जीरो कर दें तो इट इज गोइंग टू रीच टिल 1/2। इस पूरे को जीरो करने के लिए मेरे को इसको इनफाइनाइट करना पड़ेगा विच इज वे टू बिग, बट वो कभी अचीव नहीं होता। इसका मतलब हमारे आंसर में 1/2 इंक्लूड नहीं होगा एंड वन ऑफ द बाउंड्री इज गोइंग टू बी 1/2। तो आंसर या तो ये है या तो ये है। दूसरा बच्चों, दूसरा ऑप्शन चाहिए हमको। ठीक है, दूसरा ऑप्शन चाहिए तो मैंने क्या किया, इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू निकाला है। अब इसका लीस्ट वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो बच्चों परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो टू कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस 9/2, राइट, विच इज 1/2, वन माइनस 1/2। बच्चों इसको देखो, एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर प्लस 9/2 माइनस वन। मैंने थोड़ा शॉर्टकट मार दिया है, मैंने प्लस वन माइनस वन कर दिया है और प्लस वन को इधर ही कंबाइन कर दिया तो ये तो गया। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया 1/2, वन माइनस 1/2 इंटू 9/2 माइनस वन विच इज 7/2, ये कट गया। तो ये हो गया 1/2, वन माइनस 1/7 विच इज 1/2 इंटू 6/7 या फिर 3/7। जो तो जो दूसरा लिमिट आ रहा है वो आ रहा है हमारा 3/7। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। इसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका और भी है, हम ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हैं बट वो काफी डिटेलिंग के साथ आपको समझाना पड़ेगा। अभी के लिए फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको, अगर ऐसा करोगे, ऐसा कभी भी मिलेगा और आप अगर इस तरीके से सॉल्व करोगे तो यू विल बी एबल टू अराइव एट द आंसर। होपफुली आपको ये मेथड समझ में आया होगा और आप इसको सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू गाइस। बच्चों बड़ा सिंपल सा कैट 2021 के स्लॉट 2 का क्वेश्चन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अधिकतर बच्चे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से घबराते हैं। मेरा ये रिकमेंडेशन है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको कर लेना चाहिए। बड़ा सिंपल है, टॉपिक नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि इजी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक का आएगा आपसे बनना चाहिए। एक्चुअली में कोई भी टॉपिक इजी या डिफिकल्ट नहीं होता, उसके क्वेश्चन इजी या डिफिकल्ट आ जाते हैं
आपको इजी क्वेश्चन आएगा, जैसा कि ये क्वेश्चन दिया है तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं समझिए, समझते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है। 15 आइडेंटिकल बलून्स हैं, 6 आइडेंटिकल पेंसिल है और 3 आइडेंटिकल चिल्ड्रन है। तो मैंगोज को बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, आइडेंटिकल दिया है मतलब सेम केस है, ठीक है। ऐसे 4 केसेस बनते हैं, इसमें वन ऑफ द केसेस दिस, ठीक है। तो एटलीस्ट 4, ईच चाइल्ड शुड गेट एटलीस्ट 4 बलून्स। तो बच्चों ए प्लस बी प्लस सी, 3 बच्चे हैं, ए बी सी नाम से दे दिया। 15 बलून है तो हर को कम से कम 4 4 दिए, तो 4 4 4 12 बलून तो दे दिए। अब ये तो कंपल्शन हो गया, 12 देने के बाद ही डिस्ट्रीब्यूशन चालू होगा। तो बचा कितना हमारे पास, 15 में से 3 ही बचा। तो हमको इसको सॉल्व करना है। ये हो गया हमारा n, और ये हो गया r विच इज ऑल्सो 3, n इज ऑल्सो 3। फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, 3 प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1 विच इज 5c2, 5 इंटू 4/2, या फिर इसका वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बलून का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि 6 पेंसिल भी है, वो भी आइडेंटिकल है, बट हर बच्चे को एक एक पेंसिल देनी है, तो 3 पेंसिल बढ़ गई। तो बच्चों उस केस में भी, पेंसिल के केस में भी मेरे को 3 ही चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी रह जाएंगी, राइट। तो उसका भी आंसर कितना आएगा, 10 ही आएगा। और बाकी इरेजर के केस में उसने 3 इरेजर दिया हुआ है, और उसमें कुछ भी कंपल्शन नहीं दिया कि किसको कितना देना है, तो उसको तो नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका भी सोल्यूशन कितना आएगा, 10। फॉर्चुनेटली तीनों के तीनों एक ही वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अगर हमको देखना है तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने होंगे, विच इज गोइंग टू बी 10 इंटू 10 इंटू 10, विच इज गोइंग टू बी व्हाट, 1000। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करके हुआ। अगर ए से बी जाने के 3 रास्ते हैं, बी से सी जाने के 4 रास्ते हैं, तो ए से सी जाने के लिए 3 इंटू 4 वेज होंगे। तो इधर पे भी हमको इंडिविजुअल ब्रैकेट्स मिले, आखिरी में हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट द राइट आंसर। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस। कैट 2021 के स्लॉट 2 का एक और क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया है, 3 पॉजिटिव इंटीजर एक्स वाई जेड, दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दे दिया है, और दिया है y इज ग्रेटर देन x, y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 2। क्या बोलना चाहता है समझते हैं। y इज ग्रेटर देन 2 प्लस एक्स, मतलब y x प्लस 2 है। दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि एक्स वाई जेड एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस में होगा, ठीक है। अभी एक और कंडीशन दिया हुआ है, रिलेशन दे दिया एक्स वाई जेड इज 5 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर एपी है और 3 टर्म अज्यूम करने और एडिशन दिया हुआ है, तो हम कैसे अज्यूम करेंगे, हम एक्स वाई जेड को ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी के फॉर्मेट में अज्यूम करेंगे। इससे फायदा होता है, जब ऐड करते हैं तो डी डी कैंसिल हो जाता है, हमको टर्म्स कम यूज करने पड़ता है। तो इधर पे वैल्यू पुट करते हैं, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज 5 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड को ऐड किए तो बच्चों कितना मिला, 3 टाइम्स ऑफ ए। ये ए कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर माइनस, अपन इधर देखते हैं, दिस बिकम्स ए माइनस डी ए प्लस डी विच इज ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज 5 इंटू 3 या फिर 15, या हम इसको लिखें ए माइनस डी ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 15। हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं 1 इंटू 15 या 3 इंटू 5 में। अब हमको पता है बिकॉज इट्स एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है, तो इसका मतलब वैल्यूज पॉजिटिव वगैरह रहेगी, तो ए प्लस डी हमेशा ए माइनस डी से बड़ा ही आएगा। ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरा, बिकॉज सारे के सारे इंटीजर हैं तो हमको ऐसे स्प्लिट करना है, हमको 15 को 2 इंटीग्रल पार्ट में स्प्लिट करना है। तो बच्चों एक एक करके इक्वेट करना चालू करते हैं। ए प्लस डी अगर 15 है और ए माइनस डी अगर 5 है, सॉरी 1 है, तो 2a ऐड करने पे इस 16, और a का वैल्यू 8 आ गया और d का वैल्यू 7 आ गया, ठीक है। तो एक तो ये सोल्यूशन हो गया। दूसरा देखते हैं, a प्लस डी एंड ए प्लस डी अगर 5 है और ए माइनस डी अगर 3 है, तो 2a इज इक्वल्स टू 8, या a का वैल्यू 4 और d का वैल्यू कितना आ गया, 1। बट यहाँ पे हमको पहले ही लिख दिया है
कि 2 से ज्यादा है, y जो है वो x प्लस 2 से बड़ा है, मतलब कॉमन डिफरेंस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 2। तो इसका मतलब ये वाला जो सोल्यूशन है ये बेकार सोल्यूशन है, ठीक है। तो हमको a का वैल्यू मिल गया 8 और d का वैल्यू मिल गया 7। और जो हमारे तीन टर्म्स हैं वो क्या क्या आएंगे बच्चों, देखो पहला टर्म है a माइनस डी विच इज 8 माइनस 7 1। दूसरा टर्म है a और तीसरा टर्म है a प्लस डी विच इज 15। हमको बोल रहा है z माइनस एक्स कर दो, तो z माइनस एक्स इज गोइंग टू बी 15 माइनस 1 विच टर्न्स आउट टू बी व्हाट 14। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप इसको सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू गाइस। अनदर CAT 2021 स्लॉट 2 क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको सिंपल लॉग के फॉर्मूलेस पता है तो आप उसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम नहीं लगता और मेरा हमेशा एडवाइस रहता है बच्चों से कि लॉगरिथम पढ़ के जाए। लॉगरिथम का क्वेश्चन बहुत ही मैकेनिकल आता है, मतलब आप सॉल्व करते जाओगे आंसर आ जाएगा। आपको लॉगरिथम के क्वेश्चंस को फर्स्ट गो में अटेम्प्ट करना चाहिए, आपको मिले और आपको उसको टिक करना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्यूशन आएगा इसका। तो बच्चों log 2 सम वैल्यू माइनस 2 इज 0, हमको 4x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अंदर पे x है तो log 2 सम वैल्यू इज इक्वल्स टू 2। अब अपन इसको क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर इज गोइंग टू बी सम वैल्यू विच इज 3 प्लस log 3 सम वैल्यू। मैंने क्या किया बच्चों, जो भी वैल्यू है उसको बार बार लिखने की जगह मैंने उसको ब्रैकेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 4, 4 माइनस 3 इज 1। सो log 3 ब्रैकेट सम वैल्यू इज 1। यहां तक आपको क्लियर है। अब बच्चों ये 3 पावर 1 चला जाएगा और सम वैल्यू इसके बराबर है, तो इसका मतलब 4 प्लस log 4 x माइनस 1 इज गोइंग टू बिकम 3 पावर 1 और 3। आगे बढ़ते हैं तो ये 4 राइट साइड जाएगा और log 4 x माइनस 1 इज गोइंग टू बी 3 माइनस 4 विच इज माइनस 1। तो 4 टू द पावर माइनस 1 बिकम्स x माइनस 1, या फिर x माइनस 1 बिकम्स 1 बाय 4, या x becomes what 1 plus 1 by 4 और 5 by 4। x का वैल्यू 5 by 4 है या 4x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। Hence we have reached our answer। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना ही समय लगेगा अपने को, आई वुड से मैंने अभी सॉल्व भी करना चालू किया तो मुझे हार्डली 30-40 सेकेंड्स लगा, अगर मेरे को सारे फॉर्मूले पता है। लॉग का क्वेश्चन बड़ा इजी आता है बच्चों। इट इज रिकमेंडेड कि इट इज वंस अगेन रिकमेंडेड कि आप लॉगरिथम पढ़ के जाइए पेपर में। थैंक यू गाइस। ओके बच्चों, मिक्सचर का क्वेश्चन है, रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप सेकेंड्स में निकाल लोगे। तो क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। कंटेनर है फिल्ड विथ मिल्क, 9 लीटर ऑफ मिल्क आर ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर। इसमें से 9 लीटर मिल्क ड्रॉ किया और वाटर रिप्लेस कर दिया। अब क्या हुआ सेकेंड स्टेप में, इसी कंटेनर से 9 लीटर ड्रॉ किया और फिर से वाटर से रिप्लेस कर दिया। तो अभी जो सेकेंड टाइम विड्रॉ किया वो मिक्सचर को विड्रॉ किया, उसमें कुछ पॉइंट कुछ पार्ट वाटर था कुछ पार्ट मिल्क था। इस मिक्सचर का 9 लीटर वाटर किया और प्योर वाटर ऐड कर दिया। ऐसा इसने टोटल 2 बार किया। तो आखिरी में मिल्क एंड वाटर का रेशियो आ जाता है 16:9। तो कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर इन लीटर इज व्हाट। तो बच्चों ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चंस में फॉर एग्जांपल आफ्टर nth ऑपरेशन मिल्क लेफ्ट इन ओरिजिनल सॉल्यूशन आफ्टर nth ऑपरेशन डिवाइडेड इनिशियल क्वांटिटी is equals to x minus y by x to the power n। जहां पे x क्या है, x है कंटेनर का वॉल्यूम या इनिशियल क्वांटिटी और y जो है विड्रॉन क्वांटिटी। तो इस केस में y का वैल्यू 9 है, x का वैल्यू निकालना है। और बच्चों हमको एक्चुअली में सवाल में मिल्क बाय वाटर दिया हुआ है विच इज 16/9। तो मिल्क बाय टोटल कितना हो गया 16/25। तो 16/25 इज इक्वल्स टू x माइनस 9/x। और बच्चों पावर में क्या है n है, n मतलब कितने ऑपरेशन, तो 2 ऑपरेशन। राइट साइड में वैल्यू भी वैसी परफेक्ट स्क्वायर टाइप की दी हुई है।
तो रूट मार देंगे इसका, तो इसका मतलब x माइनस 9/x इज 4/5 और 5x माइनस 45 इज इक्वल्स टू 4x, या x टर्न्स आउट टू बी 45। सो बच्चों कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, 45 है। कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर इन लीटर इज 45। होपफुली आप आगे कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला लगाओगे और सॉल्व हो जाएगा। कैट 2021 स्लॉट 2 का एक और क्वेश्चन विच इज सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, राज इन्वेस्टेड ₹10,000 इन अ फंड, एक साल बाद he incurred a loss but his balance was more than 55,000, मतलब उसको लॉस हुआ बट 5,000 से ज्यादा बैलेंस था। मतलब जो लॉस है वो 50% से कम है। अगर 50% का लॉस होता तो 5,000 आ जाता, 5,000 से ज्यादा है मतलब लॉसेस। तो पहला पॉइंट यहाँ आया, लॉस इज लेस देन 50%, राइट। This balance, when invested for another year, grew and the percentage of growth in the second year was 5 times. तो बोल रहा है कि ये बैलेंस जो है वो ग्रो कर गया और जिस रेट से ग्रो किया वो 5 गुना था कंपैरिजन में जो इसका लॉस था पहले साल का। ठीक है, if the gain of Raj from initial investment over the 2-year period is 35, total gain इसको 35% हुआ, तो percentage of loss in the first year is what। तो बच्चों कभी भी एक बार ग्रोथ रेट ए होता है और उसके अगले साल बी होता है तो इसका नेट रिजल्ट होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100, ये हमारा नेट रिजल्ट होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, पहले ईयर में सपोज उसको x% का लॉस हुआ तो सेकेंड टाइम में उसको 5x% का प्रॉफिट हो गया। इन दोनों को क्लब करने पे 35 आ रहा है, तो इसका मतलब -x प्लस 5x minus x into 5x by 100 which is going to be equal to 35%। ठीक है, तो एक इक्वेशन है ये, पांच कॉमन नहीं आएगा, ये हो गया 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 20 इज इक्वल्स टू 35, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, 80x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 35 इंटू 20। इधर से x कॉमन लिए और इधर से 80 माइनस एक्स हो गया। तो बच्चों ये एक नंबर है और ये एक और नंबर है, इसका प्रोडक्ट है। इधर पे भी अगर अपन देखें तो 35 इंटू 2 इज 70 इंटू 10, हमको नंबर्स उसी लैंग्वेज के मिल गए। ठीक है, अगर x 10 है तो 80 माइनस एक्स 70 हो जाएगा, 80 माइनस 10 is 70, या x 70 है तो 80 माइनस 70 इज वंस अगेन 10, तो ये टाली हो रहा है, तो एक्स इज आइदर 70 और 10। अब इस पे हमको इनिशियल कंडीशन वापस देखनी पड़ेगी कि लॉस जो है वो 50% से कैसा है, कम है। ठीक है, तो इसका मतलब x इज लेस देन 50%, सो द ओनली पॉसिबल और फीजिबल वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू बी 10%। तो बच्चों अगर हमको ये फॉर्मूला पता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हार्डली आपको 30-40 सेकेंड मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा, जो कि क्वेश्चन समझने में ज्यादा समय लग जाएगा रादर देन सॉल्विंग। होपफुली आपको ये मेथड समझ में आया होगा और आप इस क्वेश्चन को और इस तरीके के क्वेश्चंस को फ्यूचर में सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू गाइस। स्लॉट 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रियल नंबर x जिसके जिसपे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी और ये नेसेसरली होल्ड करेगा। ठीक है, तो बच्चों प्राइमा फेसी हम ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो हम एक एक वैल्यू पुट करना चालू करेंगे। तो हम चेक करते हैं बच्चों इसमें कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट शायद ना करे। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर 8 है, इसके अंदर भी 8 है, तो लेट्स पुट 8। तो 24 माइनस 20 का मॉड प्लस 24 माइनस 40 का मॉड, सो दिस इज 4 एंड दिस इज 16। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 20 आ रहा है, इसका मतलब 8 इज अ सोल्यूशन। इसके अंदर 13 है और इसके अंदर भी 13 है, 13 पुट करके देखते हैं। 39 माइनस 20 का मॉड प्लस 39 माइनस 40 का मॉड, so this is 19 and this is 1, this once again is what 20। तो बच्चों इसका मतलब चारों ही ऑप्शन वैलिड हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। 90% ऑफ द केसेस जो कैट में पूछे जाते हैं उसमें ऑप्शन वैल्यू पुट करने से एलिमिनेट हो जाता है, तो अब अपने को उसको ट्रेडिशनल मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या मिलेंगे, एक क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा अपने को 20/3,
और एक क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा 40/3. दिस इज गोइंग टू बी 6.66. दिस इज गोइंग टू बी 13.33. राइट. तो बच्चों देखो हमारा सोल्यूशन जो रहता है, ठीक है, 20 कब आ रहा है, ठीक है. तो अगर अपन देखें तो 20 कब आ रहा है, अगर अपन देखें तो अपने को पता चल गया है कि 8 पे भी है, 13 पे भी है, और because these two are critical point and if we are actually aware about the graph, तो बच्चों ये 6.66 और 13.33 पे ऐसा प्लाटू बनेगा और फिर ग्राफ ऐसा एग्जिस्ट, ऐसा दोनों तरफ एक्सटेंड हो जाएगा. एंड फॉर दीज वैल्यूज वी आर गेटिंग 20. सो देयर इज एन एंटायर रेंज जहां पे हमको इस पर्टिकुलर सम का वैल्यू कितना मिल रहा है, 20 मिल रहा है. अगर हम ग्राफ से कंफर्टेबल है तो हम इसको बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे. तो बच्चों अगर देखा जाए तो हमारा जो रेंज आएगा वो आएगा 6.66 से 13.33 के बीच में. अब देखते हैं बच्चों, देखो इसमें पूरा नेसेसरीली होल्ड्स गुड. तो बच्चों इसमें कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू है 13.33 से ऊपर का, जो कि हमारे सोल्यूशन का पार्ट नहीं है. इसमें 6.66 से नीचे का वैल्यू है तो ये भी गया. इसमें भी 13.33 के ऊपर का वैल्यू है. ये एक ऐसा रेंज है जो इन दोनों के बीच में आ रहा है. तो इसका मतलब अगर 6.66 से 13.33 पे एग्जिस्ट करेगा, होल्ड करेगा, तो इसका मतलब 7 से 12 में तो करेगा ही करेगा. सो वी हैव ऑप्शन 4 एज द राइट आंसर. बच्चों बहुत सारे केसेस में तो वैल्यू पुट करके आंसर आ जाता है, बट इन दिस केस देयर इज अ वायलेशन. तो अपने को ध्यान रखना है कि अगर हम ऐसे ट्रैप में ना फंसे. जब मैंने पहली बार किया था तो मैंने भी ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश की थी एंड फाउंड आउट कि मैं भी गलत आंसर मार्क करके आगे बढ़ गया था, बिकॉज मैंने ग्राफ पे ध्यान ही नहीं दिया था. ठीक है. बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड जब मैंने आंसर चेक किया कि दिस इज एक्चुअली आस्किंग अबाउट अ रेंज और बहुत सारी वैल्यूज एक दूसरे में क्लब्ड है, तो वैल्यू पुट करके सारे ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं हो रहे. तो होपफुली बच्चों आप भी ये गलती रिपीट नहीं करोगे और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे. कैट 2021 का स्लॉट 2 का एक दूसरा क्वेश्चन. ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पाइप्स एंड सिस्टम का क्वेश्चन हो गया. ऐसे क्वेश्चंस को तो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए पेपर में. ये क्वेश्चंस बहुत ही सिटर होते हैं यूजुअली, और हमको +3 प्रोवाइड करके ही जाते हैं पेपर में. तो क्या बोल रहे हैं, 2 पाइप्स एंड वी आर अटैच टू एन एम्प्टी वाटर टैंक. एक वाटर टैंक है, इसमें 2 पाइप अटैच है. पाइप ए जो है फिलिंग है और पाइप बी जो है वो ड्रेनिंग है. ए को 2 बजे ओपन किया गया और बी को 3 बजे ओपन किया गया, तो टैंक जो है वो 10 बजे फिल हो गया. ये स्टेटमेंट 1 है. और बोल रहा है अगर इसकी जगह ए को 2 PM ही ओपन करते और बी को 3 की जगह 4 PM ओपन करते तो टैंक जो है वो 6 बजे ही फुल हो जाता. तो पाइप अगर बी ओपन ही नहीं किया तो टैंक कितनी देर में फिल होगा. ठीक है. तो बच्चों सपोज ए का फिलिंग रेट है ए और बी का फिलिंग रेट है बी. तो 8 इज ऑपरेटेड फॉर हाउ लॉन्ग, 8 आवर्स. तो 8 घंटे में 8 A फिल होगा. सिमिलरली बच्चों बी जो है वो ड्रेन है, मतलब वो पानी बाहर निकाल रहा है, तो बी इज ऑपरेटिंग फॉर 7 आवर्स. ठीक है. तो 7B ड्रेन आउट होगा. दिस इज गोइंग टू बी कैपेसिटी. ये कैपेसिटी ऑफ द टैंक है. सेम कैपेसिटी की जब हम बात करें, ठीक है, सेम कैपेसिटी की बात करें फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन, सो ए इज ऑपरेटेड फॉर 4 आवर्स, तो 4A फिल होगा. B is operated for only 2 hours, तो -2B होगा. अब दोनों कैपेसिटी सेम है, अपन एक ही टैंक की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे. ठीक है. अपन शफलिंग मारते हैं. ठीक है. तो 5B इज इक्वल्स टू 4A या B/A इज इक्वल्स टू 4/5. बिकॉज हमको एक्चुअली में हमको अगर क्या करना है, हमको वैल्यूज ही कैपेसिटी निकालनी है. एक्स की कोई जरूरत नहीं है. बी को 5 लो, ए को बी को 4 लो, ए को 5 लो, या बी को 4x लो, ए को 5x लो, फर्क नहीं पड़ेगा. बिकॉज कैपेसिटी का जरूरत ही नहीं है, टाइम की जरूरत आने वाली है, क्योंकि सवाल में पूछा है कि ए कितनी देर में फिल कर लेगा. ठीक है. तो कैपेसिटी की बात करें तो इट इज गोइंग टू बी 4 टाइम्स ऑफ 5 minus 2 times of 4 which is 20 minus 8 which is 12. तो 12 है कैपेसिटी. ए जो है 5 की स्पीड से चल रहा है, काम करता है. ठीक है. तो बच्चों ए जो है वो 5 की स्पीड से फिल करता है, तो 12 को फिल करने में 5 की स्पीड से अगर अपन इसको मिनट में कन्वर्ट कर दें तो कितना लग जाएगा, 144 मिनट. हेंस ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. होपफुली आप इस तरीके के क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है. ठीक है.
और फ्यूचर में कभी भी टाइम वर्क या पाइप्स एंड सिस्टम का क्वेश्चन आएगा तो आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। अनदर कैट 2021 स्लॉट 2 का क्वेश्चन, लेट्स अंडरस्टैंड इट्स एक्सप्लेनेशन। तो क्या बोल रहा है कि साइड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ ट्रिपीजियम ए बी सी डी आर पैरेलल। तो पहले तो ट्रिपीजियम ड्रॉ कर लेते हैं अपन, जो जैसा कि वो बोल रहा है। तो ट्रिपीजियम इज गोइंग टू बी लाइक दिस, हमने ड्रॉ कर लिया। इसमें बोल रहा है साइड ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, ठीक है। ए बी बीइंग द स्मॉलर साइड, हमने ए बी स्मॉलर ही बना रखा था। पी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, इसमें एक पॉइंट है P जो कि मिड पॉइंट है। एंड ABPD इज गोइंग टू बी अ पैरेललोग्राम, तो ये भी पैरेलल हो गए आपस में। सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ABPD इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो ABPD का एरिया एंड ट्राइंगल BPC के एरिया के डिफरेंस को कितना बोल रहा है, 10 बोल रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रिपीजियम इज हाउ मच, ठीक है। तो बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया ना ये तो, ठीक है। अगर हम बात करें पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं। तो अगर ये x है तो ये भी x है और ये भी x है, राइट। अगर हम इसकी बात करें और यहाँ पे एक लाइन, सपोज हमने एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। अगर हमने एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर दिया इधर पे, तो हमारे 3 ट्राइंगल बन गए। ये एक ट्राइंगल हो गया, ये दूसरा ट्राइंगल हो गया और ये तीसरा ट्राइंगल हो गया। अब मजेदार बात ये है कि तीनों ट्राइंगल का हाइट सेम है और बेस भी सेम है। इसका मतलब तीनों ट्राइंगल कैसे हो गए, इक्वल एरिया के हो गए। तो सपोज इसका एरिया ए है, इसका एरिया ए है, इसका एरिया भी ए है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ए बी पी डी का एरिया हो जाएगा 2a माइनस बी पी सी का एरिया हो जाएगा ए, विच इज गिवन एज 10। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 10। और अगर अपन तीनों के एरिया की बात करें तो 3 टाइम्स ऑफ ए, विच इज 3 into 10, विच टर्न्स आउट टू बी व्हाट, 30। तो बच्चों ये तो 5 सेकंड का ही क्वेश्चन है, 5-10 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने रीड कर लिया और आपने सही सही डायग्राम या क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर लिया, तो इट इज हार्डली गोइंग टू टेक यू 10-15 सेकंड्स, नॉट मोर देन दैट। सो होपफुली आपको ये मेथड समझ में आया होगा और आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। थैंक यू गाइस। कैट 2021 स्लॉट 2 का टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बट अगर हम रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट को जानते हैं अच्छे से, तो सॉल्व करना तो बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दो ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ए और बी। इनकी स्पीड का रेशियो है 5:3। ट्रेन ए 5x की स्पीड पे है, बी जो है वो सॉरी 3x की स्पीड पे है। फ्रंट एंड ऑफ ए क्रॉस द रियर एंड ऑफ बी इन 46 सेकेंड्स। क्या बोल रहे हैं, समझो दोनों भाग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट भागते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जुड़ जाता है। तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 5x + 3x विच इज 8x। अब क्या हो रहा है 46 सेकेंड्स में, क्या हो रहा है कि जिस पॉइंट में, ठीक है, क्या बोल रहा है, द फ्रंट एंड ऑफ ए क्रॉस द रियर एंड ऑफ बी 46 सेकेंड आफ्टर द फ्रंट एंड ऑफ द ट्रेन एट क्रॉस ईच अदर। तो इस पॉइंट पे दोनों के फ्रंट एंड क्रॉस करना चालू किए। कुछ देर बाद ए इधर आ गया और बी कुछ इधर आ गया। तो अब क्या हुआ बच्चों, देखो ए ने बी के रियर एंड को क्रॉस कर लिया। ये कितनी देर में हुआ, 46 सेकेंड में हुआ। तो बच्चों क्या बोलना चाह रहा है, सपोज लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज एंड लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज एल बी। तो इफेक्टिवली बच्चों अपन सिर्फ बात करें कि क्या डिस्टेंस कवर हुआ है, तो रिलेटिव डिस्टेंस कवर हुआ है लेंथ ऑफ ट्रेन बी ओनली, ठीक है। बच्चों देखो ये जो फ्रंट एंड है ए का, रिलेटिवली ये इधर आ गया, तो उसने पूरी ट्रेन लेंथ ऑफ ट्रेन बी को क्रॉस कर गया। तो इसका मतलब ये जो 46 है ये हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड। तो लेंथ ऑफ बी डिवाइडेड स्पीड कितना होगा, 8x, बिकॉज अपोजिट भाग रहा है। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज 46 into 8x। अभी ये आ गया अपना एक इक्वेशन। फिर आगे क्या बोल रहा है, इट टुक अनदर 69 सेकेंड, मतलब 46 सेकेंड तो लग गया है, 69 सेकेंड और लगने वाला है। मतलब इनिशियली शुरू से कितने सेकेंड लग रहे हैं बच्चों, 9 6 15, कैरी फॉरवर्ड 6 4 10 और 11, 115 सेकेंड लगने वाले हैं। 115 सेकेंड टोटल लगने वाले हैं इस पूरे सिनारियो में। कब, इसमें क्या हो रहा है, रियर एंड ऑफ द ट्रेन क्रॉस ईच अदर। रियर एंड क्रॉस कर गया मतलब
दोनों की कंबाइंड लेंथ क्रॉस हो गई, तो इसका मतलब 105 इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी डिवाइडेड बाय, सॉरी 105 नहीं, 115, लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी, और रिलेटिव तो फिर से 8x ही है, तो लेंथ ए प्लस लेंथ बी इज नथिंग बट 8x इंटू 115। इधर लेंथ बी पुट करते हैं, तो लेंथ ए प्लस 46 इंटू 8x इज इक्वल्स टू 8x इंटू 115। तो लेंथ ऑफ ए टर्न्स आउट टू बी 115 माइनस 46 इंटू 8x, या फिर 9 and 6, राइट, करेक्ट, 69 इंटू 8x। अपने को सवाल पूछा है कि रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए, क्या बोल रहे हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन ए टू दैट ऑफ बी, तो लेंथ ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज गोइंग टू बी 69 इंटू 8x डिवाइडेड 46 इंटू 8x। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 23 3 एंड 23 2। तो आंसर कितना है रेशियो का, 3:2। तो बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो गया, क्योंकि अपने नंबर्स बड़े कंफर्टेबल टाइप के दिए हुए थे, आपको सिर्फ रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए था। अगर आपको वो कंसेप्ट आता है तो इसको समझना बहुत आसान था। होपफुली आप इस तरीके के क्वेश्चन को फ्यूचर में सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू गाइस। कैट 2021 स्लॉट 2 का अनदर क्वेश्चन, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, परसेंटेज का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। पेपर में तो इमीडिएटली ये 30-40 सेकेंड्स में बनेगा। अभी देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो बोल रहे हैं बॉक्स, एक बॉक्स है उसमें 450 बॉल्स हैं जो कि वाइट या ब्लैक है। अब मेटलिक व्हाइट बॉल्स उतने ही हैं जितने मेटलिक ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। अब अपने को कुछ कुछ कंडीशंस और आ गई, ठीक है। इफ 40% ऑफ द व्हाइट बॉल एंड 50% ऑफ द ब्लैक बॉल आर मेटलिक, देन द नंबर ऑफ नॉन मेटलिक बॉल इन द बॉक्स। तो बच्चों सपोज W व्हाइट बॉल है और ब्लैक बी बॉल्स है, ठीक है। व्हाइट बॉल्स W है और ब्लैक बॉल बी है, तो दोनों मिला के कितना है, 450, ठीक है। तो बच्चों इसमें भी व्हाइट और ब्लैक में भी दो सब कैटेगराइजेशन है, मेटेलिक है एंड नॉन मेटेलिक है, ठीक है। हमने दो कैटेगराइजेशन कर दिया। अब बोल रहा है व्हाइट बॉल में 40% मेटेलिक है, तो 0.4 W मेटेलिक हो गया, तो नॉन मेटेलिक कितना हो गया, 0.6 W। एंड ब्लैक बॉल में 50% जो है वो मेटलिक है, तो ये हो गया दिस मच, तो ये भी कितना हो गया, 0.5 W। तो कितने नॉन मेटलिक बॉल है बॉक्स में, ठीक है। अब एक कंडीशन ये है कि जितने मेटलिक व्हाइट है उतने ही मेटलिक ब्लैक हैं, तो इसका मतलब 0.4 W which is metallic white is equals to 0.5 B which is metallic black। तो white by black turns out to be what, 5/4। तो अगर इसको 5x लिया और इसको 4x लिया और इधर पे पुट कर दिया, तो 9x becomes what, 450। तो x becomes what, 50। क्लियर। तो इसका मतलब व्हाइट बॉल जो थी वो थी हमारी 5 into 50 विच इज 250, और ब्लैक बॉल जो थी वो थी हमारी 4 into 50 विच इज 200। अब नॉन मैटलिक व्हाइट निकालना है, तो नॉन मैटलिक मतलब 0.6 W, 0.6 into 250, तो ये हो गया 150 बॉल्स ऑफ सच काइंड, राइट। एंड सिमिलरली 0.5 ऑफ ब्लैक, तो ब्लैक नॉन मेटलिक आ गया, तो 0.5 into 200 which turns out to be what, 100। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल नॉन मेटलिक बॉल्स कितने आ गए हमारे पास, 250, एंड 250 इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 30-40 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा आपको पेपर में, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट ये होता है बच्चों पेपर में कि हम इजी क्वेश्चंस को रीड कर पाए। अगर हमारे मैथ्स में प्रॉब्लम भी है, अगर हम मैथ्स में बहुत स्ट्रांग नहीं भी है, तो भी अगर हम क्वेश्चन को रीड कर पाए, और इजी क्वेश्चंस को डेफिनेटली अगर हम रीड कर लिए तो वो तो हमसे बन जाएगा। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम 16, सपोज ये लेट, किसी किसी के पेपर में ये लेट में आया, ठीक है, 22 क्वेश्चन में किसी में 17-18 में आ गया, तो आप यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाए। तो आप पहुंच नहीं पाए और इतना आसान क्वेश्चन छूट गया, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रीड करके ट्राई करने की कोशिश करोगे पेपर में। होपफुली आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू गाइस। कैट 2021 का ज्योमेट्री का एक और क्वेश्चन, स्लॉट 2 का, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो लिखा है रोम्बस का एरिया जो है, द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बच्चों रोम्बस पहले एक ड्रॉ कर लेते हैं, फिर समझते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज यूज आएंगे। दिस इज अ रोम्बस, ठीक है। रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है।
साइड ऑफ लेंथ इज 5, तो चारों साइड्स का लेंथ कितना दिया हुआ है 5। देन द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ इट्स लॉन्गर डायगोनल, तो बड़े डायगोनल का लेंथ पूछा है, ठीक है। तो बच्चों ये वाला बड़ा डायगोनल होगा और ये वाला छोटा, नाम से ही समझ में आता है रोम्बस के डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और एरिया क्या होता है रोम्बस का, एरिया इज प्रोडक्ट ऑफ इस डायगोनल। तो बच्चों अगर अपन इसको ए लेंगे और डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है, तो हमको लेंथ ऑफ बी निकालना है इफेक्टिवली, ठीक है, क्योंकि सॉरी टू बी निकालना है क्योंकि इट इज द लॉन्गर डायगोनल, ठीक है। तो बच्चों एरिया ऑफ रोम्बस is half into product of its diagonal which is given as 12। तो हमको एक इक्वेशन मिल गया a इंटू बी इज इक्वल टू वॉट 6। अभी हम आधा आधा डायगोनल ही है a और b, ठीक है, ओके फाइन। इसके अलावा इसी पर्टिकुलर ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर, ठीक है। अपने को a और b निकालना है तो अपन a प्लस बी निकाल लेते हैं, a माइनस बी निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर हम इसको 2ab बोले तो ये 12 होता, ठीक है। तो एक बार 2ab ऐड करते हैं तो 12 प्लस 25 विच इज 37। तो इसका मतलब a प्लस बी द होल स्क्वायर इज 37, या a प्लस बी इज इक्वल टू वॉट रूट 37। ये हो गया हमको a प्लस बी का वैल्यू। सिमिलरली अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में माइनस 2ab करेंगे तो 25 में से 12 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये 13 आ जाएगा, या फिर a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 और a माइनस बी टर्न्स आउट टू बी रूट 13। तो बच्चों ये तो खत्म ही हो गया सवाल। a प्लस बी का वैल्यू दिया है रूट 37, a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है, हमने उल्टा कर दिया बच्चों, इसको ना b माइनस ए लिखना पड़ेगा बिकॉज वी आर डीलिंग विद लॉन्गर डायगोनल, ठीक है। तो b माइनस ए द होल स्क्वायर इज 13 और b माइनस ए इज इक्वल टू रूट 13। ये तो नॉमेनक्लेचर है, आप इसको कैसा भी अज्यूम कर लो, फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे b माइनस ए इज इक्वल टू रूट 13, बट बिकॉज हम वहां पे b को बड़ा साइड, टू बी को बड़ा साइड लेके चल रहे थे तो यहाँ पे भी b से a सब्ट्रैक्ट होने वाला है। ऐड करते हैं दोनों को तो ये कट गया, टू बी का वैल्यू आ गया रूट 37 प्लस रूट 13, जो कि एक्चुअली में लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल इज 2b, जो कि हमको फाइंड आउट करना था, और इसका वैल्यू आ गया रूट 37 प्लस रूट 13। हेंस वी गॉट आवर आंसर वेरी इजीली, ठीक है। होपफुली आप इस तरीके के क्वेश्चंस को फ्यूचर में सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू गाइस। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, परम्यूटेशन का बोलो या नंबर्स का बोलो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हम इसको सॉल्व करके समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है। कैट 2021 स्लॉट 2 का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, फॉर अ 4 डिजिट नंबर द सम ऑफ डिजिट इन द थाउजेंड हंड्रेड्स एंड टेंस प्लेसेस 14। तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ 4 डिजिट नंबर, ठीक है। तो 4 डिजिट नंबर है और अगर अपन इसको फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी के फॉर्म में, वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये क्या बोल रहा है, द सम ऑफ डिजिट इन द थाउजेंड प्लेस। थाउजेंड मतलब ये यूनिट होता है, ये टेंस होता है, ये हंड्रेड होता है और ये थाउजेंड होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि थाउजेंड, हंड्रेड और टेंस प्लेस का सम कितना है 14 है। देन द सम ऑफ डिजिट इन हंड्रेड, हंड्रेड मतलब बी, tens is C, and units is D, is given as what 15. The tens place digit is 4 more than the unit place. तो जो tens में है this is 4 more than the unit place, ठीक है। तो tens वाला digit D plus 4 है। In the highest possible 4 digit number satisfying the above condition, सबसे बड़ा 4 digit number क्या होगा इस कंडीशन को फुलफिल करने वाला, ठीक है। तो बच्चों हम नंबर को बड़े से बड़ा करना चाहेंगे, तो इसका मतलब ए बी सी डी इन इटसेल्फ मीटिंग द कंडीशन शुड बी लार्जेस्ट, ठीक है। तो बच्चों देखो कोई भी वैल्यू 9 से बड़ी तो होगी नहीं, सब सिंगल डिजिट नंबर है। तो इसका मतलब d प्लस 4 का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा 9 आएगा, और d का वैल्यू कितना आएगा 5। तो ये 5 हो गया, सॉरी d का वैल्यू 5 हो गया, तो d प्लस 4 कितना हो गया बच्चों 9। तो हम वापस रिकंस्ट्रक्ट करते हैं इस 4 डिजिट नंबर को, तो d प्लस 4 9 हो गया और d का वैल्यू हो गया 5। हमारे पास c और d आ गए।
तो b प्लस 9 + 5 = 15। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 1। तो यहाँ पे एक वैल्यू क्या आ गया b का 1। अब हमारे पास a b c दिया हुआ है, तो a अपने को फाइंड आउट करना बचा है, b का वैल्यू 1 आ गया और c का वैल्यू 9 आ गया, और ये किसके बराबर है 14 के। तो a का वैल्यू कितना आ गया 14 - 10 = 4। तो हमारा नंबर 1 सेकेंड में कंस्ट्रक्ट हो गया, एंड दिस इन इटसेल्फ इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट नंबर, क्योंकि हमने हमारा बेसिक प्रेमाइज ही था कि हम नंबर को बड़ा करना चाह रहे थे, और डी का सबसे बड़ा वैल्यू इस d+4 का सबसे बड़ा वैल्यू 9 से ऊपर नहीं हो सकता, और हम वहीं से चालू किए, तो इसका मतलब ये नंबर सबसे बड़ा होगा सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन। होपफुली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 40 सेकेंड्स मैक्सिमम लगेगा, ठीक है, 30-40 सेकेंड्स। वेरी इजी क्वेश्चन गाइज। होपफुली आप इस तरीके के क्वेश्चन को फ्यूचर में भी केटर कर पाओगे। थैंक यू गाइज। Another CAT question, a very simple question. This is from CAT 2021 slot 2. ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एन के फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया है, हम इसको सॉल्व करते जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, फॉर अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स x1 x2 x3 समथिंग समथिंग समथिंग, एक रिलेशन दिया हुआ है फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो हमको x49 और x50 का सम निकालना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो बच्चों हम पहले तो इक्वेशन देखते हैं, x1 - x2 +x3 - x4 ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, तो इवन टर्म्स नेगेटिव है और ऑड टर्म्स पॉजिटिव है। लास्ट में क्या बोल रहा है, -1^n+1 xn = n² + 2n। तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अपने को 49 तक जाना है, तो एक बार 49 रखते हैं, एक बार 50 रखते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, तो पहले तो इसको 49 तक सीरीज लिख लेते हैं, x1 - x2 + x3 एंड सो ऑन। सॉरी, एंड सो ऑन। आखिरी में आ जाएगा 49, तो ऑड टर्म है तो ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी 49² + 2 × 49। सिमिलरली बच्चों 50 तक जाते हैं, तो ये चीज तो पूरी रिपीट होगी, -x50 इज गोइंग टू बी 50² + 2 × 50। जिधर जिधर n है उसकी जगह 50 रख दिया। अब देखते हैं बच्चों, फर्स्ट और सेकंड 1 - 2 करेंगे तो सिर्फ x50 बच जाएगा। तो इम्प्लाइज x50 ये पूरा का पूरा सेम यहाँ पे रिपीटेड है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा सबट्रैक्ट करने पे। -x50 इज गोइंग टू बी पॉजिटिव x50, और ये हो जाएगा 49² + 2 × 49 -50² -2 × 50। अब हमको x50 का वैल्यू मिल गया यहाँ पे। अब हम सॉल्व तो बाद में करते हैं। ठीक है, अब सिमिलरली अगर अपने को x49 निकालना रहेगा, तो x49 निकालना रहेगा तो एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। x49 निकालना होगा तो एक स्टेप पीछे जाते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 3 लिखते हैं अपन। ठीक है, x1 - x2 + x3 ऐसे ही चला, और हम कहाँ पे खत्म किए 48 पे। तो इट इज गोइंग टू बी 48² + 2 × 48, राइट। सिमिलरली x1 - x2 एंड सो ऑन, -x48 + x49 टर्न्स आउट टू बी 49² + 2 × 49। ऊपर का इक्वेशन में हमने x n का वैल्यू 49 डाला। अब की बार हम क्या करेंगे, 4 - 3 कर देते हैं। ठीक है, 4 - 3 कर देंगे तो ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा। x49 becomes 49² + 2 × 49 -48² -2 × 48। अब अपने को दोनों वैल्यू मिल गई है, देखते हैं दोनों को अलग अलग लिख के। ठीक है, इसको इधर से कॉपी किया और इसको, सॉरी, लेट्स पेस्ट दिस वैल्यू, पेस्ट करेंगे। ठीक है, ओके। तो पहले तो इसको निकालते हैं, इसका वैल्यू कितना आ रहा है। तो दिस इज a² - b² विच इज a - b a + b, एंड दिस इज 2 × 49 -50। तो ये तो -1 हो गया, तो ये हो गया -99, और ये -2, इफेक्टिवली इसका वैल्यू आ गया -101। सिमिलरली बच्चों ये सेकेंड वैल्यू x49 का अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है,
तो इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 49 स्क्वायर माइनस 48 स्क्वायर विच इज 49 माइनस 48, 49 प्लस 48 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 49 माइनस 48, इन दोनों को अलग किया तो ये 1 हो गया और ये हो गया 97 प्लस 2, दिस टर्न्स आउट टू बी व्हाट 99। तो बच्चों x49 प्लस x50 जो कि हमारा वैल्यू था विच वाज 99 माइनस 101 विच इज -2। ठीक है, तो हमको बड़े आराम से हमारा सोल्यूशन मिला गया विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अभी तो मैंने बहुत लेंदी मेथड से किया, दिस इज वेरी लेंदी, बट अगर अपन सिर्फ दो दो टर्म्स की सीरीज बना के इस क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे तो और जल्दी हो जाएगा, आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि क्या पैटर्न है। होपफुली आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा और आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू गाइस। कैट 2021 का एक और क्वेश्चन है विच इज अ टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है, उसके बाद सॉल्व करते हैं। बच्चों क्वेश्चन बड़ा इजी है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं पेपर में। तो अनिल कैन पेंट अ हाउस इन 60 डेज, बिमल कैन पेंट इट इन 84 डेज। तो अनिल 60 डेज में एंड बिमल इज 12 इंटू 7। अनिल स्टार्ट्स पेंटिंग और 10 दिन बाद बिमल और चारू ज्वाइन करते हैं इसको। तो पहले तो बच्चों टोटल वर्क अज्यूम कर लेते हैं। टोटल वर्क इज गोइंग टू बी एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स विच इज गोइंग टू बी दिस। अब टोटल वर्क से अनिल का डिवाइड करेंगे, अनिल के नंबर ऑफ डेज को डिवाइड करेंगे तो अनिल डज 7 यूनिट ऑफ वर्क। सिमिलरली टोटल वर्क से बिमल का डिवाइड करेंगे तो 12 इंटू 5 इंटू 7 बाय 12 इंटू 7 इज गोइंग टू बी 5 यूनिट्स। तो बिमल डज 5 यूनिट ऑफ वर्क। क्या बोल रहा है कि अनिल ने काम चालू किया और 10 दिन तक काम किया। 10 दिन काम किया तो अनिल ने कितना काम कर लिया 70 यूनिट। 12 5 60, 60 इंटू 7 विच इज 420। टोटल वर्क इज 420 यूनिट। अनिल ने 70 कर दिया तो अभी बचा कितना बच्चों हमारे पास 350। इसके बाद इन्होंने इस पूरे काम को 14 दिन में कंप्लीट कर लिया तो 350 को इन्होंने 14 डेज में काम किया। तो बच्चों तीनों ने मिलके किया तो 14 डेज में 7 टू जा 14 एंड 7 50 जा, मतलब टुगेदर दे आर डूइंग एट अ रेट ऑफ 25 यूनिट ऑफ वर्क पर डे विच इज इक्विवेलेंट टू अनिल का वर्क, बिमल का वर्क एंड चारू का वर्क। अपने को ए और बी का वैल्यू पता है 7 और 5, तो सी का वैल्यू कितना आ गया 25 माइनस 12 विच इज 13। तो सी जो है वो 13 यूनिट ऑफ वर्क कर रहा है पर डे। अब बोल रहा है कि टुगेदर इनको मिला 21,000 रुपए। तो सी को कितना शेयर मिलेगा, तो बच्चों सी ने 13 इंटू 14 डेज पूरा काम किया। ठीक है, तो इतना काम किया और टोटल काम कितना था हमारा 420 यूनिट। इसी के प्रोपोर्शन में जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, राइट। तो इसका मतलब सी को इस रेशियो में पैसा मिलेगा आउट ऑफ 21,000। तो 14 इंटू 30, ये जीरो गया, 3700 आ गया एंड 13 सेवन जा 9100। तो इसका मतलब चारू को 9100 रुपीज मिलेगा फॉर हिज वर्क। होपफुली बच्चों ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आपको ऐसे क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिलेगा यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेक्निक। थैंक यू गाइस। कैट 2021 स्लॉट 2 का क्वेश्चन है, इट्स बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। समझते हैं क्या बोल रहे हैं कि ए बी सी आर 3 पार्टिसिपेंट्स जो कि बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट किया, कुछ पैसा इन्होंने मिलके इन्वेस्ट किया और क्या किया ओवरऑल प्रॉफिट को जितना उन्होंने खर्चा किया उसके हिसाब से वो लोग अभी प्रॉफिट लेंगे। ठीक है, अनिल का जो इन्वेस्टमेंट में शेयर है वो 70% है और बोल रहा है कि उसका प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है 420 रुपीज से जब ओवरऑल प्रॉफिट 18 से 15% डिक्रीज हो जाता है। ठीक है तो जो भी इनको बेनिफिट मिल रहा है वो इनके इन्वेस्टमेंट में मिल रहा है। सपोज इन्होंने एक्स रुपीज इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो पहले 18% ऑफ एक्स मिल रहा था, मतलब 0.18 एक्स मिल रहा था। अब कितना मिल रहा है 15% ऑफ एक्स विच इज 0.15 एक्स। तो प्रॉफिट में डिक्रीज कितना हो गया 0.03 एक्स। तो अनिल के शेयर में भी तो इतना ही डिक्रीज होगा। तो अनिल का शेयर 70% होगा, इसका 70% मतलब 70/100 और 0.7 of 0.03x is equals to what 420 as per the question। क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है। तो डेसिमल हटाते हैं और यहाँ पे 1000 लगाते हैं, 7 3 21, ये 20 हो गया। इसका मतलब these guys together invested rupees 20,000, साथ में इन्होंने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किया था।
अब क्या बोल रहा है कि चिंटू का शेयर इन प्रॉफिट बढ़ जाता है 80 रुपए से जब प्रॉफिट 15 से 17% जाता है। तो पहले 15% ऑफ 20,000 था, अभी 17% ऑफ 20,000 है। तो इसका मतलब इंक्रीज कितना हुआ, 2% ऑफ 20,000। तो 2% मतलब 2/100 ऑफ 20,000। इसमें सपोज चिंटू का शेयर था A%, तो चिंटू का शेयर A% हो गया। और यही इंक्रीज हो रहा है, ये किसके बराबर है, 80 रुपीज के बराबर। परसेंट को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ फ्रैक्शन में, तो A/100 आ जाएगा। और ये 00000000 कैंसिल हो गया, और ए का वैल्यू आ गया 20%। इसका मतलब चिंटू ने 20% इन्वेस्ट किया था, तो इसका मतलब ये 70 हो गया, 20 हो गया, टोटल 90 हो गया। तो जो बचा शेयर था वो था बॉबी का, तो बॉबी का इन्वेस्टमेंट था 10%। तो पूछा है कि बॉबी के द्वारा अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया, अपने को टोटल अमाउंट पता है 20,000 है। तो 10% ऑफ 20,000 इज गोइंग टू बी व्हाट, 2,000 रुपीज। तो इसका मतलब बॉबी का इन्वेस्टमेंट कितना था, 2,000 रुपीज। होपफुली गाइस यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी क्लियरली। आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। कैट 2021 के स्लॉट 2 का एक और क्वेश्चन, ठीक है। इक्वेशन का क्वेश्चन है, सिंपल है, थोड़ा सा ट्रिकी है। अभी समझते हैं क्या ट्रिक है, अपने को यूजुअली इसमें क्या गलती हो जाती है बच्चों से, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज 2 + √3। तो बच्चों इरेशनल रूट्स जो है वो पेयर्स में आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 2 + √3 एक रूट है, या कभी भी A+√B एक रूट होगा तो इसका कॉन्जुगेट होगा विच इज A-√B वुड बी दी अदर रूट। ये हर बार साथ में आते हैं। सिमिलरली इमेजिनरी रूट्स भी साथ में आते हैं, अगर A+IB एक रूट है तो A-IB भी दूसरा रूट आएगा। तो इसका मतलब अगर हमारा अल्फा एक रूट है 2 + √3, तो बीटा दूसरा रूट हो गया 2 - √3। ये होता है नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मली इन एवरी केस, इस केस में भी यही है, ठीक है। तो बच्चों सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज 2 + √3 + 2 - √3। ये दोनों हो गया, सॉरी, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया और सम का वैल्यू आ गया 4। Product of root would be alpha into beta, which is 2 + √3 into 2 - √3, which is 2² - √3 का स्क्वायर, 4 - 3 और 1। तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना चाहें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फ्रेम होता है, x² - सम x प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इस केस में हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो बनेगा x², सम आ गया हमारा 4x और प्रोडक्ट हो गया 1 इज इक्वल टू 0। अब हम हमारे ओरिजिनल इक्वेशन ax² माइनस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं। तो a का वैल्यू कंपेयर करने पे 1 आ गया, b का वैल्यू 4 आ गया और c का वैल्यू कितना आ गया, 1। बट बच्चों यहाँ पे क्या कंडीशन दी है, b इज इक्वल्स टू c³। ऐसा हो रहा है क्या, 1 इज नॉट इक्वल्स टू 4, सॉरी 4 इज नॉट इक्वल्स टू 1 का क्यूब। सो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या रॉन्ग है, देखो बच्चों, यहाँ पे हमने कोफिशिएंट को क्या अज्यूम किया, 1। ये कुछ वैल्यू भी हो सकता है, ठीक है। या अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे सपोज k नाम का नंबर है, ठीक है, तो k के साथ भी इस इक्वेशन के तो सेम रूट आएंगे, 2 + √3 एंड 2 - √3। इस k के कारण बट b और c का रिलेशन चेंज हो सकता है, जो कि अभी अपन करके समझते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस केस में अगर हमने ऐसा इक्वेशन लिख दिया तो a का वैल्यू हो जाएगा k, b का वैल्यू हो जाएगा 4k और c का भी वैल्यू कितना हो जाएगा k। हमको कंडीशन दिया है b इज इक्वल टू c³। तो इसका मतलब 4k इज इक्वल टू k³। ये कट के k² का वैल्यू 4 आया या k का वैल्यू ±2 आया। तो इसका मतलब a का भी वैल्यू कितना आएगा बच्चों, ±2। इससे गिवन कंडीशन जस्टिफाइड हो गई। हमसे पूछा है मॉड्यूलस a बता दो, तो मॉड्यूलस ऑफ ±2 इज गोइंग टू बी 2, ठीक है। तो हमारा आंसर तो आ गया यहाँ पे, या राइट आंसर इज गोइंग टू बी 2। तो हल्का सा चेंज किए, हल्का सा ट्रिकी था क्वेश्चन,
बाकी तो सेम फॉर्मेट में था जैसा कि हम यूज टू है। होपफुली बच्चों आप इस तरीके के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाओगे इन फ्यूचर और आप ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस में नहीं फंसोगे। थैंक यू गाइस, हैव अ वंडरफुल डे।